चलो आज वैद्युत धारा का तीसरा पाठ जो आप पढ़ रहे थे पार्ट 2 है। इतना हेडिंग आपको पढ़ना है। वैद्युत प्रतिरोध से लेकर विशिष्ट चालकता, अपवाह, वेग, धारा घनत्व, हिस्सा 1 वाट के परिभाषा तक। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक आपका है बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कि यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। एकदम छोटा सा परिभाषा है। अगर मैं इसका सूत्र लिखूं, जो 21 नंबर आपका है, जो आपने विशिष्ट प्रतिरोध लिखा है, तो इसके लिए क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर R इंटू ए अपान एल। यानी यदि किसी तार की लंबाई कितना हो, 1 मीटर हो, और इसका क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के किताब में फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में रखा है किताब। तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो याद हुआ, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर, तो कितना दो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है। सबको याद हो गया ना? जब भी ये बात आपसे पूछेगा तो आप भूलेंगे नहीं इसको। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और सुनो, बात सुनो हमारी। जो क्वेश्चन नंबर आपकी किताब में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3.6, यानी तीसरा पार्ट के जो 6वां क्वेश्चन है, इसे सूत्र पर लगेगा। बता भी देते हैं आपको। कह रहा है कि कमरे के ताप पर नहीं 15 मीटर लंबा, तो यल का मान कितना दिया है बाबू? 15। यल का मान 15 दिया है, और इसका क्षेत्रफल दिया है 6.0 × 10⁻⁷, यानी ए का मान 6 × 10⁻⁷ ये दिया है। आगे सुनो, ए का मान दिया है, और आर का मान 5 ओम है। आर का मान 5 ओम है। तो आपको क्या बताना है? क्या बताना है बाबू? रो बराबर R इंटू ए अपान एल, यानी रो का मान आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इसके मात्रक सब लोग जानते हो ना? ये बाबू मात्रक। अच्छा, इसको ओम लिखोगे तो समझो सब लोग। इसका क्या लिखोगे? ओम। इसका क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा? मीटर होगा। क्या तुम्हारे भैया फोन कर रहे हैं? तो क्या हो गया? इसका मात्रक क्या लिखोगे? आर का मात्रक होता है ओम, आई का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ओम इंटू क्या हो जाएगा? मीटर। ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो इसका मान भर दो। चलो, आर का मान 5 लिख लो, आई का मान 6 × 10⁻⁷, यल का मान 15। 15 से काट दो 3 बार में, 3 से काट दो 2 बार में, तो 2 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हम लोग। अब तो लगाने की जरूरत भी नहीं होगी इसको। बात समझ रहे हो? बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा देना, सबको याद हो गया ना? अच्छा, आ जाओ। अब आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर टॉपिक पर। का नंबर 22 क्या हुआ? जल्दी जाओ, छूट रहा है तुम्हारा। रोज फोन आ जाता है। कहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता याद करो सब लोग। विशिष्ट चालकता, जल्दी जो ना है, छूट रहा है। तो कहोगे अगर विशिष्ट चालकता कोई भी आपसे पूछे, तो आप कहेंगे कि विशिष्ट चालकता जो होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका परिभाषा में सिंपल सी बात होगी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते। याद करो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हालांकि इसको सिग्मा से या रो से कितने अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। इसका मात्रक क्या होगा? जब रो का मात्रक आपने क्या लिखा है बाबू? ओम इंटू मीटर। याद करो, रो का मात्रक क्या है? जब आप अगर यहाँ से विशिष्ट चालकता कोई मात्रक पूछेगा, किसका? विशिष्ट चालकता का कोई आपसे मात्रक पूछेगा, तो क्या लिखेंगे? मान लो इसका मात्रक जब लिखे, इसका ओम इंटू मीटर ऊपर जाएगा तो प्रति ओम, प्रति ओम को ओम पर माइनस, प्रति मीटर, तो प्रति ओम इंटू प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाए। किसका? विशिष्ट चालकता।
तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है प्रति ओम इंटू प्रति मीटर। देखो, प्रति ओम इंटू प्रति मीटर, याद होगा आपको। विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है प्रति ओम इंटू प्रति मीटर। ठीक है बाबू, अब आ जाओ 23 नंबर टॉपिक पर आते हैं। 23 नंबर क्या कर रहे देख रहे हो, अपवाह वेग और धारा में संबंध। अब सबको याद होगा बाबू कि हम लोग जो अपवाह वेग और धारा में संबंध की बात करता है तो आई बराबर एन ई ए वी डी, यही होता है आपका। आई बराबर एन ई ए वी डी। कौन का है, देखो जहाँ आई का है धारा है, एन का है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबको याद होना चाहिए बाबू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई का है आवेश है, मूल आवेश है, इसका मान 10 को 19 होगा। ए का है क्षेत्रफल है। सबको याद होना चाहिए, देख लो ये कैसे मुझे याद है, मुझे याद आप लोग को भी याद। वीटी का है अपवाह वेग है। चलो बहुत आसान था ये। जब भी आपसे पूछे कोई कि धारा में, देखो है क्या है, जो आई है धारा है और जो वी डी है अपवाह वेग है। तो ये अपवाह वेग और धारा में क्या संबंध है, तो आई बराबर एन ई ए वी डी। आई आपका क्या है, धारा है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई आपका आवेश है, ए आपका क्षेत्रफल है, और वी डी आपका क्या है, अपवाह वेग। तो इस तरीके से इसके बारे में अगर बताना होगा तो आई बराबर एन ई ए वी डी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। बोले कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिटा दे इसको। तो अपवाह वेग धारा में संबंध के बारे में कोई पूछेगा तो सिंपली सा एक चीज़ होता है जिसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं हम लोग। हेडिंग आपका जो है 24 नंबर पर चल रहे हैं हम लोग। 24 नंबर में धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो आप जानते हो कि इसको जे से प्रदर्शित करते हैं, आई अपान ए होता है। तो सुनो सब लोग, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में जो बहने वाली धारा का अनुपात होता है, एकांक क्षेत्रफल में, भाई बट्टा में तो अनुपात ही तो कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल में जो बहने वाली धारा का अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि धारा और जो क्षेत्रफल होता है इसका अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। देखो ये बात हमारी आज मान लो कि तुम लोग कहीं घर पर 2-3 घंटा टाइम निकाल कर सब माने एकदम क्लियर फ्री तरीके से याद करते रहो इसको। बात समझ रहे हो, माने ऐसा ही याद करो। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आने वाला टाइम में पढ़ाई के दम पर ही बहुत बड़े आगे जा सकते हैं आप इसमें। हालांकि बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एकदम क्लियर याद होना चाहिए। जैसे मैं फटाफट लिख कर बता रहा हूँ वैसे आपका भी होना चाहिए। तो जो बहने वाली धारा होता है और जो क्षेत्रफल होता है इसके अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बताओ, आई का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सिंपल बात है यार। आई को हम लोग कहते हैं एम्पियर, तो इसका अगर धारा घनत्व का कोई यहाँ पर लिखते हैं मात्रक पूछे कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो आई के एम्पियर, आई के क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर बीमा कोई कहता, क्या कहता, बीमा, तो हमने के बचपन से पढ़े कहते हैं पंडित जी कि जहाँ एम्पियर बताएं ए लिखाई, याद बा बोला कर। हाँ मैंने हाँ नहीं कि बोला तो हमारा वैसे लगा कि शक हमारा होता। हाँ मीटर कैसे यल होता है तो यल स्क्वायर लिख लो। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो यल पर -2 आ जाएगा, ये वही लिख लो बस, ये तो इसका भी। तो वैद्युत धारा घनत्व की बात करेगा तो वैद्युत धारा क्षेत्रफल का अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक भी देख लिए, आई का मात्रक एम्पियर, आई का मात्रक मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बीमा देखे तो बीमा धारा के लिए ये होता है, और बाई क्षेत्रफल है तो यल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाता है। अब देखो, अब हमारे पास है 25 नंबर टॉपिक, और 25 नंबर टॉपिक ये कह रहा है कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। यानी धारा घनत्व का मतलब उसमें जे आना चाहिए, धारा घनत्व का मतलब उसमें क्या आना चाहिए, जे, और अपवाह वेग का मतलब ही होता है उसमें भी डी आना चाहिए। तो आप ये बताइए कि देखो मैं यहाँ पर 25 कर लेता हूँ। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल। खूब ध्यान से समझना, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा बटा क्षेत्रफल। और आप अभी पढ़े हैं
कि धारा जहाँ पर है तो आप इतना लिख सकते हैं, जहाँ आई है तो आप इतना लिख सकते हैं ना, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। और जहाँ ए है तो ए लिख लो। अब ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, अब जो बच गया वही आपका आंसर आ गया। ए से ए कैंसिल तो क्या बच गया? बच गया आपके पास, जो बच गया था जे बराबर एन ई वी डी। देखो एकदम आराम से सिद्ध कर लेना इसको। जे बराबर आई गुण आई बटा ये होता है, जहाँ आई है, आई का मान आपने देखा एन ई ए वी डी है, तो ए से ए कैंसिल, तो जे बराबर एन ई वी डी। जे का है? जे धारा घनत्व है, और एन का है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का है? आवेश है, और वी डी का है? अपवाह वेग। तो ये जे आपका धारा घनत्व है, एन आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई आपका आवेश है, और वी डी आपका अपवाह वेग है। ठीक है, तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आओ, अब आते हैं वैद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। देखो आपको बता देते हैं कि जब भी आपसे पूछिए बताओ, जब वैद्युत चालकता कहता है तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित करता है। किससे? सिग्मा, अतकट्टी यन जो होता है ना उसके तरह। आज जब भी आपके धारा घनत्व कहता है तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। तो अगर टॉपिक नंबर अगर 26 ले यहाँ पर, तो ये होता है जे बराबर, सुन लो ध्यान से, जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। देख लो ध्यान से, जे बराबर सिग्मा ई, मत भूलना कभी। जे का है बताओ? धारा घनत्व। सिग्मा का है? का है? सिग्मा वैद्युत चालकता है। हाँ वैद्युत चालकता है। ये क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र है। ये आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। पर याद रखना ना, ये जहाँ लिख सकते हो, जहाँ जे धारा घनत्व है। सजेशन बतियाते हैं। सिग्मा का है? वैद्युत चालकता। अब बोलिए क्या कहता था? हाँ, ई का आपका है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा मान लो तुम लोग की याद ये सब हो रहा है और तुम लोग आगे न पढ़ो तो पूरा बर्बादे हो जाएगा। मान लो खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे ना पढ़िए सब बर्बादे हो जाएगा। इतना मेहनत से, इसलिए खूब मेहनत से पढ़ो और आगे खूब पढ़ना। समझ रहे बात को? अच्छा पढ़े, पिताजी पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन तुम लोग मेहनत से पढ़ लो। लड़के तो पढ़ सकते हैं अपना, ठीक है? लड़कियों को लेकर दिक्कत है, लड़ सकती है। लड़कियों को जितना अजान जाओ, जितना माने देहात की लड़कियों को, शहर में तो भाई सब जागरूकता है। एक लड़की आती है तो कितना कष्ट से आती है वो जानती है। रास्ता में कितना कमेंट सुनना पड़ता है, क्या क्या नहीं देखना पड़ता है, तब इतना पार करके आती है तब पढ़ती है। सोचो जरा। हमारे देश के थोड़ा सा एक मिनट आपको डिस्कशन कर देते हैं। कल वैद्युत हो गया, अब आ जाओ गतिशीलता, 27वां टॉपिक गतिशीलता है। देखो भाई सुनो, जब भी गतिशीलता की बात करेगा तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अपवाह वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को याद करो। सब लोग याद करो, इसको म्यू से प्रदर्शित करता है। अपवाह वेग वी डी, ड्यू टू वेलोसिटी कहता है, और वैद्युत क्षेत्र को ई से। तो कोई भी आपसे पूछे कि गतिशीलता किससे कहते हैं तो एकदम एक नंबर बताना कि अपवाह वेग और जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसी का अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। याद करो सब लोग, याद करो, अपवाह वेग और जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसी का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। चलो 28 नंबर पाओ, हो गया? याद हो गया सबको कि अपवाह वेग, अरे वीडियो का अपवाह वेग कहते हैं और ई को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र, और इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। आ जाओ, चलो तनी एक चीज़ बता दे हम खूब बढ़िया से। ये आपके बोर्ड में हर साल आता है कि 5 या 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का सत्यापन जरूर आप याद रखेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको, जितने लोग नहीं लिखे होंगे। टॉपिक नंबर कौन? टॉपिक नंबर 28। जरूर आपको जानकारी होना चाहिए बाबू, जरूर, नहीं तो बाद में फिर आपको दिक्कत होगी। अनुगमन वेग के आधार पर, देखो यही 28 में हेडिंग बना लेना है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध करना। देखो पहले आप एक चालक लेंगे,
निकालेंगे एक चालक। सब लोग देखो बाबू, आज सीख लेना है। चालक मतलब इसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं। जिसका क्षेत्रफल आप ये मान लेंगे, जिसकी लंबाई आप यल मान लेंगे, और इसको लिया करके बैटरी से माइनस और प्लस हम जोड़ देंगे, जोड़ दिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से सब लोग, आप पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे कि जो धारा होता है, मानो ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम तो यही होता है ना। ओम का नियम ये होता है कि भी समानुपाती आई, वही सिद्ध करके दिखा देना है। ओम का नियम ये भी होता है, भी समानुपाती क्या होता है, आई। जब समानुपाती का चिन्ह हटाता है तो आर आता है, तब भी बटा आई बराबर आर। ये सिद्ध कर देना आपको, यही सिद्ध करके लाना है। अभी आपने पढ़ा है बाबू कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी, पढ़े हैं ना, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, और ये भी पढ़े होंगे कि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है आपके पास एफ इंटू ई। याद है जी, एफ इंटू, यानी वही है ना, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है ना, एफ बाई क्यू। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे क्यू। और क्यू के जब ई रख सकते हैं ना, तो वही रखा गया कि एफ बराबर ई इंटू क्यू। एफ बराबर, यहाँ एफ बराबर लिखना, देख रहे हैं ना, एफ बराबर यही ना होता है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, बल और आवेश को कहते हैं ना। तो एफ बराबर ई इंटू ई लिख सकते हैं। ठीक है ना। अभी आपके जगह पर आप पढ़े भी होंगे। ये बताओ बल किसे कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के बल कहते हैं ना। अब बराबर ई इंटू का लिख लो, ए। तो ये बराबर आपके पास हो जाएगा ई इंटू ई अपान ई इंटू ई। अच्छा, एक मिनट और एक और बात बता देते हैं यहाँ पर। यह भी एक सूत्र पढ़े होंगे, ई बराबर वी बाई यल। याद है, ई बराबर वी बाई यल। तो यहाँ पे लिख लो वी बटा यल। जब ई है तो ई लिख लो, और यम आपके आ जाएगा नीचे। यम कहाँ आ जाएगा, नीचे। यम कितना आ गया, नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है बाबू, ध्यान से देखना है। अब भाई का लिखिए ये, आओ इतना हो गया। ठीक है ना। पुनः एक सूत्र तुमने लिख लेना कि वी टी बराबर होता है ए टा। ए और क्या होता है, टा। इधर आ जाओ, ए टा हुआ ही सूत्र वाला, माने वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आज जो घनत्व होता है, इसके गुणनफल जो होता है त्वरण और टा के बराबर होता है। अब सुनो ध्यान से। अब ई आपको क्या करना है कि जहाँ ए देख रहे हैं ना, ए समीकरण नंबर 2 मान लेना। जहाँ ए देख रहे हैं, ए की जगह पर पूरा उठा कर रख दो। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर वी टी बराबर ए की जगह पर आई वाला हिस्सा रख दो, जितना है ई वी बटा में एम एल। ठीक है, और टा है तो टा लिख लो, टा है तो का लिख लो, टा लिख लो। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा, इतना आ गया ना, का मान लिख लो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो, जहाँ वी डी है, आई वी डी है, ये वी डी आपका है, बड़ा मत लिखना। जहाँ वी डी है उसके जगह पर आपका ये पूरा हिस्सा रख देना, तो रख दो। आई बराबर एन ई ए, पूरा रख लो, ई वी अपान एम एल इंटू टा। टा पूरा छोड़ दो। ठीक है ना, पूरा छोड़ दो इसके साथ। और क्या करना देखो ध्यान से, पहले इसको पलट लो। ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि, अच्छा पलट कर लो, ऐसे ही लिख लो, आई बराबर आई, सब देखो जितने हैं ना, आई इंटू वी अलग कर लो, एन ई ए टा बटा में एम एल। ठीक है, यह एक नियतांक क्या होता है, बराबर होता है। यह एक नियतांक के बराबर होता है। तो जब इसको हटाओगे ना, तो देखो अब भाई पूरा हटा दोगे तो ऐसे आ सकता है भी समानुपाती आई, और फिर आप आई को हटाएंगे तो आई आ जाएगा, और फिर से आपका भी बटा आई बराबर का होता है। इसमें सबका मान आप जानते होंगे, यहाँ भर देंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। एक बार तो समझ लो। देखो कुछ ऐसे टॉपिक होती है ना जिसको हमेशा याद कर लिया जाता है। जैसे आपसे पूछेगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का सिद्ध, तो सब लोग जानते हो कि आई बराबर एन ई ए वी डी होता है। समीकरण नंबर 1 मान लेना। ये भी पढ़े थे आप, एफ बराबर ई इंटू ए, एफ की जगह पर एम इंटू ए लिख सकते हैं, ई इंटू ई वैसे ही लिख लो। तो ए बराबर, अब देखो ध्यान से, ई बराबर आपका जो होगा
ई या भी आपका है, या ई जो भी आपकी इच्छा हो, जो मन कर वो लिखिए। मन करते भी लिखिए, मन करते ई लिखिए। तो ई ए बट्टा में आपका यल यम आ जाता है। और फिर भी डी की जगह पर आपका आ जाएगा ए टा, और एक जगह पर जहाँ ए टा पर ये वाला हिस्सा आप रख दीजिए। यहाँ रख दिया गया एक जगह पर, टा वैसे ही रख दिया गया। और फिर आप इस मानवा को जहाँ भी डी है ना, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये आई वही जगह है वैसे ही रख दो, यन वैसे ही रख दो, ई वैसे ही रख दो, ये वैसे ही रख दो, और जहाँ वीडियो रहता है ये पूरा रख दो। तो हमें क्या चाहिए? बस आई और भी चाहिए, बाकी सब छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल आई और भी को रख लो, एक नियतांक के बराबर होता है छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे तो भी समानुपाती आई, और तब आपके आर आ जाएगा। आर अकेले कर दो आर, तो इसको नोट कर लो सब लोग, ध्यान रखना। आई हमको लगता है अगला जो टॉपिक है देख लो, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा टॉपिक नंबर 29 आपका, जल्दी से देखते हैं। देखो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है बाबू, जो ऊर्जा हमें क्या होती है? प्राप्त होती है किसी चालक से या किसी तार से। जितना ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। देखो विद्युत बल्ब जल रहा है, तो जितना ऊर्जा हमें प्राप्त हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। किस से? W से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रा क्या होता है? जूल होता है। इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जूल होता है। और आपको याद होगा कि वैद्युत ऊर्जा के 4 सूत्र होता है। एक W बराबर V गुणा Q, यह पहला। एक W बराबर होता है VIT, ये दूसरा। एक W बराबर होता है I2RT, तीसरा। और एक W बराबर होता है V2T/R। सबको याद हुआ? W जहाँ भी होगा वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, W जहाँ भी होगा। ये बताओ V को क्या कहते हैं? विभवांतर। Q को क्या कहेंगे? आवेश। V को विभवांतर, I को धारा, T को समय, I को धारा, R को प्रतिरोध, T को समय, V को विभवांतर, T को समय, R को प्रतिरोध। सबको याद हो गया? बहुत सिंपल है, जो ऊर्जा में प्राप्त होती है। चलिए आ जाइए, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30 नंबर आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ क्या बताएं? हाँ यार, जो आप जैसे सवाल देगा ना, जैसे कोई सवाल है, सवाल में विभव दे दिया आपका, कह दिया कि एक तार है जिसका विभवांतर 10 वोल्ट है, उसमें 20 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो वैद्युत ऊर्जा बताइए। तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सवाल आप पढ़ेंगे, सवाल लगाने के लिए दिया गया है, जगह जो अनुमान दिया होगा उसके हिसाब से आपको सूत्र यूज करना। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप EV से शॉर्टकट में लिखते हैं। तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? वैद्युत ऊर्जा। यहीं से देखो ना, देखो आई क्या दबा, आई E हो गई, V हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? वैद्युत ऊर्जा का, लेकिन छोटा सा मात्रक होता है। लेकिन कितना मात्रक होता है? छोटा सा। और आपको याद होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 गुणा 10⁻⁹ जूल। सबको याद होना चाहिए, सब लोग याद करो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 गुणा 10⁻⁹ जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 गुणा 10⁻⁷ जूल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पर। 31 नंबर पर आ जाओ। वाट इंटू घंटा। वाट इंटू घंटा। तो जब भी आपसे पूछा जाता है वाट इंटू घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये भी वैद्युत ऊर्जा का ही मात्रक होता है, लेकिन बड़ा मात्रक होता है। वाट इंटू घंटा ये भी किसका मात्रक होता है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, सबको याद होना चाहिए। वाट इंटू घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 वाट इंटू घंटा में कितने जूल? तो लगभग 3600 जूल। लगभग कितना? 3600 जूल होता है। 32 आ जाओ। कह रहा है किलोवाट इंटू घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट इंटू घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट इंटू घंटा भी वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन बड़ा मात्रक होता है। माने यह वैद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और याद होगा 1 वाट इंटू घंटा में कितने जूल होते हैं? याद है 1 किलोवाट इंटू घंटा में, तो याद होगा 1 किलोवाट इंटू घंटा में लगभग 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल होते हैं। लगभग 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब लोग याद कर लो। 33 नंबर आते हैं बाबू।
33 नंबर क्या है आपका? वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। 33 नंबर आ जाते हैं हम लोग वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में भी याद होगा कि जब किसी तार में हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तार गर्म होकर उष्मान लगता है या चमकने लगता है। जब किसी तार को हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत धारा देते हैं और तार गर्म होकर क्या होने लगता है, चमकने लगता है, उसी को हम लोग वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव करते हैं। जैसे उदाहरण में क्या कर लिख सकते हैं इसको बताओ? हाँ, विद्युत बल्ब लिख सकते हैं, सबको याद होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं? हीटर भी लिख सकते हैं, एकदम सही का बोला। और क्या हो सकता है? स्तरी होता है, स्तरी। चलिए स्तरी भी लिख सकते हैं। तो वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव याद हुआ ना कि हमने क्या किया, उसके अंदर धारा प्रवाहित किया और गर्म होकर चमकने लगता है, उसी को वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। चलो ये भी समझ गए होंगे आप। 34 नंबर टॉपिक पर पास आते हैं। आओ 34 नंबर टॉपिक पर वैद्युत शक्ति याद होगा आपको। वैद्युत शक्ति याद होगा। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। P बराबर W/T, यानी वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। देखो W को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? वाट होता है। अब सुनो ध्यान से। एक कोई पूछे एक असर शक्ति में कितने वाट है, क्या कहोगे? 746 वाट। 700 जरूर याद रखेंगे, 746 वाट होता है। अगर तुम लोग को और आसान हो जाता है याद करने में का सबूत, अगर 786 रहता तो फिर भी 46 तो आएगा। आ जाओ लास्ट 35 नंबर है 1 वाट का परिभाषा। 1 वाट का परिभाषा। यहाँ जहाँ W होता है 1 जूल और जहाँ T है तहाँ 1 सेकेंड। क्या कहोगे? यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होता है तो वहाँ वैद्युत शक्ति 1 वाट होगी। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होता है तो वहाँ वैद्युत शक्ति 1 वाट। तो आज के इतना, बाकी हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ के आइएगा। जो भी टॉपिक बचा है ना